लड़कियां वैसे भी हर छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती हैं। तुम तो लड़कियों को जानते ही हो। यू नो, किसी भी बात पर हंस देती है, किसी भी बात पर भड़क जाती है। आई थिंक दे ओवर रिएक्ट। एक्सक्यूज मी, ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे समझ में नहीं आ रही। प्लीज देखिए ना, आप डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग डॉक्टर्स ही समझ पाते हैं ना। ये वाइब्रॉन दिन में 2 बार लेना, सुबह और शाम। और ये सिर्फ रात को सोने से पहले। आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं पहले देखा है। हाँ, राइट। डॉक्टर सपना की शादी में आप मुझसे टकराए थे। ओह या, I'll see you. एक्सक्यूज मी, आपका नंबर मिल सकता है? नो नो नो, आई मीन कुछ समझ में नहीं आया तो आपको फोन करके पूछ सकती हूँ? देखिए, संजीवनी का नंबर यहाँ लिखा है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। अगर आपको किसी भी डॉक्टर से बात करनी है तो प्लीज़ आप इस नंबर पर फ़ोन करके बात कर लीजिएगा। आपसे भी? ओके, I'll see you. नाइस मीटिंग यू। टेक केयर। Hey, hi. मुझसे तो तुमने कभी इतने प्यार से बात नहीं की। तुम उसको देखकर ऐसे। जी हाँ। Come on, रिद्धिमा, बच्चों जैसी बातें मत करो। वो एक पेशेंट है, मैं डॉक्टर मुझसे प्रिस्क्रिप्शन पूछ रही थी और मैंने उसे वही बताया था। झूठ मत बोलो, वो शादी वाली लड़की थी ना, तुमसे मिलने आई थी। तो शादी वाली लड़की प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा सकती क्या? और अपना नंबर? मैंने उसे कोई नंबर नहीं दिया। मगर उससे मांगा तो था। हाँ, लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फाइन। क्योंकि लड़कियां वैसे भी हर छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती हैं। सिर्फ बताना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे बताऊं? क्या बताना पड़ेगा? कुछ नहीं यार, मेरी माँ। मेरी माँ? डिलेमा। कहूँ ना कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। नाराज हो गए? हाँ। तुम क्यों नाराज हो गए? नाराज तो मुझे होना चाहिए। नहीं, नाराज नहीं। एक्चुअली रिद्धिमा, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मतलब मेरा दोस्त। बोलो अरमान। मेरा एक दोस्त है जिससे मेरी मदद की जरूरत है। तो हेल्प कर दो। बहुत बड़ी परेशानी में। हाँ तो हेल्प करो ना उसकी। फ्रेंड्स होते किसके लिए? लेकिन अगर मैंने उसकी मदद कर दी तो उसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लाइक शायद मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए। अरमान, तुम कुछ इलीगल कर रहे हो? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर तुम ऐसी आधी अधूरी बात बताओगे तो मैं कैसे कुछ बता पाऊंगी? लेकिन मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरमान, तुम मुझे तो। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन वो प्रॉमिस के बारे में सोचकर थोड़ा। रहने दो। रिद्धिमा, आई एम सॉरी। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन इट्स ओके। आई नो तुम कुछ गलत नहीं करोगे। अब मुझे इतना बताओ, तुम्हारी हेल्प से तुम्हारे दोस्त की प्रॉब्लम वाकई सॉल्व हो जाएगी? कंप्लीटली।
एक्चुअली उसकी जिंदगी का सवाल है। तो फिर तो तुम्हें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए शायद मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। 2-3 दिन? शायद 4-5 भी लग सकते हैं। 4-5? 2-3 दिन में हो जाएगा। ओके। थैंक्स। तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग। आई नो, आई लव यू। बट आई हेट यू। पक्का? गुड। आई लव इट व्हेन यू हेट मी। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा था, अब जब मैं 2-3 दिन बाहर जा ही रहा हूँ तो यू नो अगेन क्या टाइमिंग है कैसे किया वैसे। परफेक्ट टाइमिंग। राइट। ये लो अंजलि, इससे लिखो। थैंक्स। हे गाइस। हे मुस्कान नहीं आई? आई नो, उसे हो क्या गया है? आजकल रोज देर से आती है। डॉक्टर कीर्ति के आने से पहले तक वो नहीं आई तो मजा आएगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। मॉर्निंग मैम। Raul. आज तो मुस्कान चड्डा तो गई। डॉक्टर राहुल, यस मैम। आज आप आईसीयू में रहेंगे। यस मैम। डॉक्टर रिधिमा और डॉक्टर अतुल, आप दोनों जनरल वार्ड में रहेंगे। डॉक्टर अंजलि, मैम डॉक्टर चड्डा अभी तक नहीं आई, थोड़ी देर रुक जाती तो वो भी आ जाती। डॉक्टर राहुल, यहाँ पर कौन है कौन नहीं है ये मुझे भी दिखाई देता है। बेहतर होगा कि आप अपने काम में ध्यान दें। यस मैम। डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर मुस्कान पटियाला गई हैं। उनकी ड्यूटीज आप करेंगी। यस डॉक्टर की। तो जाने से पहले उन्हें सच नहीं बताओगी? नहीं बता सकती। जाने के बाद बताओगी तो ज्यादा से ज्यादा मैं संजीवनी वापस नहीं आऊंगी और मम्मी पापा किसी से पकड़कर मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? नानी को मिलना जरूरी है। वो क्या है ना, नानी के लिए मैं ही उनकी जिंदगी हूँ। और डॉक्टर अरमान, डॉक्टर कीर्ति, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। श्योर, आप लोग जा सकते हैं। यस मैम। कहिए डॉक्टर अरमान। डॉक्टर कीर्ति, मुझे एक्चुअली बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है। डॉक्टर अरमान, आप जानते हैं ना कि जी डॉक्टर कीर्ति, मैं जानता हूँ डॉक्टर मुस्कान के यहाँ ना होने से वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता तो मैं कभी बोलता नहीं आपको। एक्चुअली अगर मैं नहीं गया तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ठीक है डॉक्टर अरमान, आपने आज तक ऑफ नहीं लिया है, इसलिए मैं आपको इजाजत देती हूँ। वैसे भी संजीवनी के सभी डॉक्टर्स ब्रेक लेंगे संजीवनी की 25वीं सालगिरह मनाने। रियली? थैंक्स लॉट डॉक्टर कीर्ति, थैंक यू सो मच। नहीं दीदी, कप्पू, दीदी नहीं। बस हो गया, फिनिश। ओह हे कप्पू, तुझे पता है ना मैं जा रहा हूँ। कहाँ? क्यों? वो बस थोड़ा काम है, लेकिन मैं तुझे बहुत मिस करूंगा। मैं भी। थोड़ा सा काम, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, तू मुझे ज्यादा मिस मत करना। अच्छा सुन, 2 मिनट बाहर चलना। हाँ सुन, नहीं नहीं, तुम नहीं, मतलब मैंने, आई मीन हम बाहर नहीं जा सकते। अभी कप्पू की दवाई का टाइम है, बाद में। तब तक तो मैं चले जाऊंगा रितु। तुम बोल क्या रहे हो? किससे बोल रहे हो? सब कुछ पता है मुझे, बच्चा मत समझो मुझे। अब कप्पू इतना ऊंचा नहीं बात करते, बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। और गप्पू रिद्धिमा और गप्पू, तब जाना है मुझे एक्चुअली। अरमान, कप्पू को एक और इंजेक्शन देना है, फिर
बाकी पेशेंट्स का रेगुलर चेकअप्स है, इसलिए कप्पू नहीं आ सकता। ओके, तो फिर मैं चलता हूँ गप्पू। I'll see you. फिर मैं निकलता हूँ गप्पू। दीदी जाओ कप्पू। अरमान रुको। और ध्यान से जाना। ओके। यहाँ से बड़े कीमती होते हैं, सुनिए इन्हें जाया मत कर। जो बोले सोनिहाल। क्यों रो रही है? क्या टेंशन है तेरी लाइफ में? बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड नहीं है या पति की तलाश है? तेरी जैसी सोनी कुड़ी को तो कोई भी मिल जाएगा यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल हो गया यार। अरे लो जी, तो फ्रेंड है। अबे तू रो रही है, हंस रही? दोनों अलाउड नहीं। हम दोनों अलाउड नहीं। यहाँ तो अब रो सकती है, यहाँ हंस सकती है। अब रोने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं आ गया। अब उधर और चल। उधर क्यों? क्योंकि अब हम लुधियाना फ्लाइट से जाएंगे ताकि तुम्हारे मम्मी जी और पापा जी को पता चले कि उनका पाला कैसे दामाद से पड़ा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओए कंडक्टर, गाड़ी रोक। जो बोले सोनिया। बहुत मिस कर रही हो ना उसे? किससे? अरमान भैया को। नहीं वो मुझसे झूठ मत बोलो दीदी, मुझे सब कुछ पता है। वो क्या बहुत दिनों के लिए बाहर गया है ना? एक हफ्ते के लिए। डॉक्टर रिधिमा, एक्सक्यूज मी। यस। डॉक्टर रिधिमा, लोनावला आश्रम से फ़ोन आया। वहाँ पे एक छोटी सी इमरजेंसी है। बच्चों को वायरल फीवर हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ चली जाएं। ओके? यस सर। मैं डॉक्टर ग्रेवाल को आपके साथ भेज लूँ। डॉक्टर आपने बुलाया? यस डॉक्टर ग्रेवाल, मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर रिधिमा के साथ लोनावला आश्रम में चले जाएं, ऑर्फनेज में। बच्चों को वायरल फीवर है। ऑलराइट? और सुनो रिधिमा, बुआ नहीं है वहाँ पर, इसलिए आप दोनों को संभालना होगा। रिधिमा आपको समझा देगी, ठीक है? हाँ, वन मोर थिंग, बॉम्बे लोनावला हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है, इसलिए आपको यहाँ से पूना तक फ्लाइट लेनी होगी। उसके बाद आप लोग बाय रोड लोनावला चले जाएंगे। राइट? आपका मतलब पहले यहाँ से पूना और फिर लोनावला? यस। ऑलराइट सर। सर्दी आपको? सर वो गप्पू? हाँ, उसकी चिंता मत करना, मैं डॉक्टर कीर्ति को कह दूंगा कि ये केस संभाल ले। टेक समथिंग फॉर योर कोल्ड। बाय। चलें?
चले? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, सब फ्लाइट आधा घंटा डिलेड है। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, बैठेंगे यहाँ पे मस्त आधा घंटा वेट करेंगे, लस्सी सच्ची पियेंगे, डोंट वरी। तो ठीक है, इतना हिल क्यों रही है? वो क्या ना, पहली बार जा रही हूँ ना हवाई जहाज में, इसलिए। तुझे हवाई जहाज से डर लगता है? डर लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा सुन, वहाँ जाके बैठ, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। चल चल अबे मैं कॉफी लेकर आता हूँ, तू जाके बैठ। जल्दी आना। हाँ डोंट वरी।